हेलो दोस्तों, एसटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है मैथ और जिसका टॉपिक है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमने कल की वीडियो में देखा था प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। लाभ और हानि जो निकालते हैं वो हमेशा किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं लाभ और हानि के। प्रश्न है जी, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा? 30 रुपये में बेचने पर, तो 30 रुपये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 30। और लाभ कितना है? 10। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि 30 माइनस 10 बराबर कितने? विक्रय मूल्य क्या है? 20 रुपये। पूछा क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे? लाभ मल्टीप्लाई 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ क्या रुपये का? 10 रुपये का। कितने कितने पर? 20 रुपये पर। मल्टीप्लाई 100। इस 20 से 100 कितनी बार कटा? 5 बार। तो ये क्या मिला हमें? 10 मल्टीप्लाई 5, तो 10 पंजे 50। तो लाभ प्रतिशत कितना है हमारा? 50%। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 रुपये में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? तो वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 13,489। ठीक है, छूट कितने की मिल रही है? छूट है जी 18%। पूछा है अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य क्या है? मान अंकित मूल्य x है। x है, तो छूट किस में मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। तो कितने की मिल रही है? 18% की। तो x माइनस एक्स का 18% बराबर कितना है? 13,489। x माइनस 18 x बटे 100 बराबर 13,489। तो ये क्या हुआ? 100x माइनस 18x बराबर 13,489 ठीक है, 100 की उधर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ कितना बचा? 82x बराबर 13,489। अब ये 82 से ये कितनी बार कटेगा अपना?
16450 82 से ये पूरा पूरा कट गया जी। कितनी बार? 16,450। तो x क्या माना था हमने? अंकित मूल्य माना था वॉशिंग मशीन का, और हमसे पूछा क्या है? वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 16,450 रुपये। ठीक है। अब इस 16,450 पर 18% की छूट देने के बाद जो वॉशिंग मशीन बेची है वो कितने में बेची है? 13,489 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 190 रुपये में बेचने पर 9.1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यदि कोई वस्तु 8% हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 माइनस आर। आर क्या है? हमारी परसेंट की दर। तो विक्रय मूल्य कितना अपना? 190 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस 9.1/2 यानी कि 19/2। ठीक है, 190 मल्टीप्लाई 100/200 माइनस 19/2। 190 मल्टीप्लाई 200, इस 2 की 100 में मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे कितना बचा? 200 में से 19 गए तो कितना? 181। ठीक है, एक 190 है। इस 190 की 200 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ? 19 दूनी 38, यानी कि 38,000/181। 181 से 38,000 को काटो तो कितनी बार कटेगा ये? 18 दूनी 36, 2 360, कितना बचा? 190, 19 बचा, 190, 10, यानी कि कितनी बार गया? 210 बार। कौन सा ऑप्शन ठीक है अपना? पहला। ठीक है गाइज, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो लाभ किस प्रकार से निकालते हैं। देखो लाभ बराबर, यानी कि हमें अभी पहली शर्त जो है अपनी वो क्लियर करनी है। लाभ बराबर किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 832 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और दूसरी शर्त क्या है? इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि। तो हानि किस प्रकार निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस 448। ठीक है गाइस, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है?
कितने रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी कि इन दोनों टर्म जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। हानि जो होगी वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये 832 माइनस CP बराबर CP माइनस 448। तो ये जो अपने कॉस्ट प्राइस है इनको एक साइड में ले लो, तो ये हो गए CP प्लस CP बराबर 832 प्लस 448। तो 2 CP बराबर 2 CP बराबर कितना हुआ, 0 4 3 7 8 8 4 12 1280। तो CP अपना कितना निकल के आया, 640 रुपये। अपना जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु का, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 640 रुपये है। इस 640 पे 50% लाभ प्राप्त करने के लिए अब जो लाभ दिया है वो हमारा कितना है, 50%। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि SP सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। किस प्रकार करेंगे देखो, SP बराबर CP कोष्टक में 100 प्लस R बटे 100। CP कितना 640 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50 कितना हो गया 150 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 960। यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए, 960 रुपये। तभी हमें 50% का लाभ होगा। यानी कि 640 की वस्तु को 960 में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 50% का। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है जी, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ। तो लाभ किस प्रकार निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तथा इस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि किस प्रकार, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया, क्रय मूल्य आया जी 640 रुपये। अब क्वेश्चन बोल रहा है आगे 50% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। R% लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी R% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस R बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 640 और कितना परसेंट दर दे रखी है, R जो R का मान कितना है 50। 50 और 100 कितना हो गया 150, 150 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 15 की 64 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 960 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, तो उस पर लाभ प्रतिशत है। लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाभ विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितना 180 और अपना क्रय मूल्य कितना है 150। तो लाभ कितना आया 30 का, यानी कि 30 रुपये का लाभ। अब पूछा है कुछ हमसे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ कितने का 30 रुपये का हो रहा है, कितने पर 150 पर, मल्टीप्लाई 100। इस 3 से 150 कितनी बार 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार कट गया 20 बार। यानी कि लाभ जो प्रतिशत है वो हमारा कितना है 20% का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति ने 4 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसका कितना लाभ हुआ? तो वस्तु का क्या दे रखा है, ये हमें क्रय मूल्य। 4 पेन 6 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपये। तो एक पेन का कितना होगा? 4/6 यानी कि 2/3। और आगे क्या है? 6 रुपये में 4 की दर से बेच दी, यानी कि 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितने रुपए? 6 रुपये। तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा? 6/4 यानी कि 3/2। हमसे पूछा लाभ, तो लाभ किस प्रकार निकालेंगे? 3/2 माइनस 2/3 यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अपना लाभ कितना निकल के आया? ये हो गया 5/6। अब इस पे निकालो लाभ प्रतिशत। 5/6 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2/3 मल्टीप्लाई क्या? 100। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करो और 3 की मल्टीप्लाई 5 में, तो ये क्या हुआ? 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 100। 4 से 12 3 बार और ये 100 25 बार। 3 से 15 5। तो ये क्या मिला हमें? 5 मल्टीप्लाई 25। तो ये कितना हो गया? 25 पंजे 125%। यानी कि 4 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी और 6 रुपये में 4 बेच दी, तो उसको कितना लाभ मिला? 125% का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य क्या है? 5x अनुपात 6x। ठीक है, यहाँ से निकाल लो लाभ। लाभ किस प्रकार निकालेंगे? विक्रय माइनस क्रय। तो लाभ कितना आया? 1x का। अब निकालो लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है जी लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, यानी कि x बटे 5x मल्टीप्लाई 100। x से x खत्म और 5 से 100 कितनी? 20 बार। 20 टाइम कटेगा, तो लाभ प्रतिशत कितना आया अपना निकल के? 20। दूसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है मित्र, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 15 मेज 500 प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपये प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी। तो भाव से खरीदी, उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपये व्यय किया। तो उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो पहले निकालो जी मेज का क्रय मूल्य। कितनी मेज है? 15 मेज का क्रय मूल्य
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक घोड़ा 450 में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% के लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 20% के लाभ पर मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने उस घोड़े को कितने रुपए में खरीदा। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 450 में राम ने खरीदा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 450 रुपये। तो पहली बार घोड़े का जो लाभ है वो कितना है? यानी कि पहली बार घोड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कैसे निकालेंगे? देखो कितने परसेंट पे बेचा है उसने? 10% के लाभ पर। चार सौ पचास मल्टीप्लाई 100 प्लस आर यानी कि 10/100। 450 मल्टीप्लाई 110/100। इन दो जीरो से दो जीरो खत्म। 11 अपने 55, 5 11 चौक 44 और 5 49। यानी कि पहली बार घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है? 495। तो 495 में किसने खरीदा? श्याम ने। श्याम के लिए क्रय मूल्य क्या हो गया? श्याम का क्रय मूल्य 495 रुपये हो गया। ठीक है। और श्याम ने 20% के लाभ पर किसको बेच दिया? मोहन को। तो दूसरी बार घोड़े का विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस आर यानी कि 100 प्लस 20/100। तो ये हुआ 495 मल्टीप्लाई 120/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 2 से 5, 2 से 6 और इस 5 से ये 495, 5 9 45 99 यानी कि 99 मल्टीप्लाई 6। ठीक है। तो ये कितना हुआ? नोट के 54 का 4 594 रुपये। ये तो है श्याम का विक्रय मूल्य। और श्याम ने इसको मोहन को बेचा, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या हुआ? मोहन का क्रय मूल्य बराबर कितने रुपए में खरीदा मोहन ने? 594 रुपये में। यानी कि दूसरा ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से देखो, एक घोड़े का क्रय, राम ने एक घोड़ा जो है 450 में खरीदा और 10% लाभ पर किसको बेच दिया? श्याम को। श्याम ने उसी घोड़े को 20% के लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो मोहन ने उसको कितने में खरीदा? तो घोड़े का जो तक क्रय मूल्य जो था वो 450 था और पहली बार उसका विक्रय मूल्य कितना आया? 495। तो ये 495 में किसने खरीदा? श्याम ने खरीदा और श्याम ने इसको 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो दूसरी बार घोड़े का विक्रय मूल्य कितना आया? 594 रुपये। ये 594 में किसको बेचा? मोहन को बेचा। तो मोहन के लिए घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? 594 रुपये। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% के लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 रुपये है, तो इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करेंगे? देखो, माना घड़ी का क्रय मूल्य x रुपये है, तब x का 4% माइनस x का 6%।
कितना है 12। तो ये 4x/100 माइनस 6x/100 बराबर कितना 12। एक मिनट देखो, एक बार फिर से देखो। किसी घड़ी को क्रम से 4% तथा 6% के लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 रुपये है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो माना घड़ी का क्रय मूल्य x है, तब x का 6% माइनस x का 4% बराबर कितना है 12। तो 6x/100 माइनस 4x/100 बराबर 12। तो 6x माइनस 4x बराबर, क्योंकि एलसीएम समान है दोनों के, 12 मल्टीप्लाई 100, 2x बराबर कितना हो गया 1200। तो 2 से 1200 में भाग 2 कितनी बार गया, पूरा पूरा 600 बार। तो x का मान कितना आया निकल के 600। x क्या माना था हमने, वस्तु का क्रय मूल्य, और हमसे पूछा क्या है, घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना आया 600 रुपये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 आमों को बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो किस प्रकार करेंगे। माना एक आम का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो 100 आमों का विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ 100 रुपये, और उसको लाभ कितना हो रहा है 20 रुपये का, लाभ बराबर 20। तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, 100 माइनस 20। तो क्रय मूल्य अपना कितना है 80 रुपये। पूछा क्या है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 20/80 मल्टीप्लाई 100। तो 20 से 80 40 4 बार कटा, और 4 से 100 कितनी बार 25 बार। तो लाभ प्रतिशत कितना आया अपना 25%। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो देखो किस प्रकार करेंगे। माना एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न देखो अब क्या कह रहा है। 15 नींबू का विक्रय मूल्य 20 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर 20 नींबू का क्रय मूल्य। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य बराबर 20/15 यानी कि 4/3। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ किस प्रकार निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, यानी कि 1/3 का उसे क्या हुआ लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा
₹1 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 100। तो 1/3 का 100 में भाग दो तो क्या आया 33 सही 1/3% का क्या हुआ हमारा लाभ। चौथा ऑप्शन ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 आम 85 रुपये में खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का विक्रय मूल्य था। तो देखो विक्रय मूल्य किस प्रकार निकालते हैं, 8% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक में 100 + R/100, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या है अपना 85 रुपये और लाभ कितने का 12 का, 100 + 12/100, 85 मल्टीप्लाई 120/100, 0 से 0, 2 से 12 6 बार और ये 5, 5 से 85 कितनी बार 5 × 5 3 17, तो ये क्या हो गया 17 मल्टीप्लाई 6। तो 17 की 6 में मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट ये हुआ अपना 85 मल्टीप्लाई 112/100, ठीक है। अब इसकी 112 की 85 में मल्टीप्लाई करो या इसको थोड़ा छोटा कर लो, तो 185 की 112 मल्टीप्लाई 85, ये आया 95 20/100, तो ये कितना हुआ 95.20। ये क्या है हमारा एक आम का विक्रय मूल्य। चौथा ऑप्शन अपना ठीक है, ठीक है ना गाइज। 17 आम 85 रुपये में खरीदे गए और 12% के लाभ पर बेच दिए गए। एक आम का विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 + R/100, यानी कि 85 मल्टीप्लाई 100 + 12/100, 85 मल्टीप्लाई 112/100, 112 और 85 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 9520/100, तो 100 का भाग देंगे तो 95.20। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।